बक्कड़ बम्बे वो मैं कहाँ से शुरू करूँ? जहाँ से शुरू करती है उसे बीएमसी इलेक्शंस को लेकर ब्रांड मुंबई, जितना बड़ा नाम उतना बड़ा काम, उतना ज्यादा बजट, बड़ी है। टीम भी बड़ी है। मेरी बाईं तरफ है सुमित, मेरी दाईं तरफ है अमित। नहीं ज़्यादा बस खांसी हो गई, खाने का उस तरह से मौका मिले दिल्ली में पॉल्यूशन प्रदूषण तो दिल्ली में। और देखिए प्रतिभा जी, पॉल्यूशन सिर्फ दिल्ली में नहीं है, इस बार मुंबई में भी पॉल्यूशन उतना ही है। दोनों भाई एक हो गए, राज और उद्धव। उनको अपने अपने बेटों की चिंता है। भाई मिल जाए, जिस भी तरह से इसको नाप सकते हैं, लेकिन उद्धव ब्रदर्स इस बार खुद की जमीन तलाशने के लिए एक साथ जुटे हैं। अगर ये चुनाव अगर हार गए, वो इस बार सत्ता से बाहर हुए, तो ठाकरे परिवार का नाम लेने वाला भविष्य में कोई बचेगा नहीं। देवेंद्र फडणवीस ने एक नई चाल चली है। कांग्रेस और राज ठाकरे एक साथ एक मंच पे कैसे आते? लगता है कि सब सुलझ गया है, फिर लगता है कि सब कुछ भी सुलझा नहीं है। सुमित अवस्थी का जो शो है चक्रव्यूह, नहीं तो सुमित जी बाद में कहेंगे। सुनिए प्रतिभा की बात सुनिए, बहुत बहुत प्रतिभाशाली है। ध्यान से सुनिए। मैं हूं आपके साथ प्रतिभा ज्योति। टाइम्स नाउ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं लेकर आई हूं फिर से एक बार रिपोर्टर्स अनकट, और उन रिपोर्टर्स को भी जो जमीन पर होते हैं, फील्ड में होते हैं, आपके लिए खबरें लेकर आते हैं। खबरें कैसे जुटाते हैं, ये कैसे काम करते हैं, इन रिपोर्टर्स से हम जरूर बातचीत करते हैं इस बारे में। आपको भी वो उनके किस्से भी सुनाएंगे, उनके अनुभव भी सुनाएंगे। लेकिन आज हम बातचीत कर रहे हैं बीएमसी इलेक्शंस को लेकर। ब्रांड मुंबई, बृहन मुंबई नगर पालिका यानी बीएमसी, जितना बड़ा नाम उतना बड़ा काम, उतना ज्यादा बजट। इसलिए चूंकि बीएमसी टीम भी बड़ी है, टीम भी बड़ी है, बिल्कुल सही है। चूंकि बड़ा इलेक्शन है, बड़ी बीएमसी है, तो हमारे साथ आज टीम भी बड़ी है। मेरी बाईं तरफ है सुमित, इनको आप जानते हैं, देश के नामी गिरामी एंकर सुमित अवस्थी, और टाइम्स नाउ नव भारत पर रोजाना शाम 7 बजे अपना कार्यक्रम लेकर आते हैं चक्रव्यूह, तो आप इसको देखना मत भूलिएगा। सुमित की बाईं तरफ है रविकांत, जो बीजेपी को लंबे समय से कवर कर रहे हैं। बीजेपी की हर एक खबर वो टाइम्स नाउ नव भारत के जरिए आप तक पहुंचाते हैं। मेरी दाईं तरफ है अमित, टाइम्स नाउ नव भारत के नेशनल एडिटर हैं, और देश की हर एक खबर की नब्ज को वो पहचानते हैं, पकड़ते हैं, और आप तक हर एक खबर टाइम्स नाउ नव भारत पर समय तक आप पर पहुंचाते हैं, आपके पास। और अमित की दाईं तरफ है रंजिता, जो कांग्रेस कवर करती है और लंबे समय से कवर कर रही हैं, और कांग्रेस से जुड़ी एक एक खबरें आप तक पहुंचाने का काम रंजिता के जिम्मे पे है। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रविकांत और रंजिता, पहले भी थी, आपने इस कार्यक्रम को देखा, आपको बहुत आपके लिए कमेंट भी आए, बहुत बहुत आप सबका स्वागत। तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो मैं कहाँ से शुरू करूँ? जहाँ से शुरू करती है उसे रंजीता से। रंजिता शुरू कर दूँ। रंजिता, कृष्णा, अभी आप मुंबई गए थे और पूरा बीएमसी इलेक्शंस को आप सब लोग वहाँ से लौट कर आए, आपके पास काफी इनपुट है। बताइए कि बीएमसी इलेक्शंस को, जैसा मैंने कहा कि बड़ा नाम, बड़ा काम, बड़ा बजट, तो ये इस इलेक्शन को लेकर बड़ी चर्चा इस बार क्यों है? क्या खास है इस बार, क्यों दिलचस्प हो गया ये? प्रतिभा जी देखिए, लगता है मुंबई में ज्यादा कुछ खा के आए हो। नहीं ज़्यादा बस खांसी हो गई, खाने का उस तरह से मौका मिले। दिल्ली में पॉल्यूशन तो दिल्ली में। और देखिए प्रतिभा जी, पॉल्यूशन सिर्फ दिल्ली में नहीं है, इस बार मुंबई में भी पॉल्यूशन उतना ही है, और पॉल्यूशन की खबरें मुंबई से भी उतनी ही आ रही है। और जिस बीएमसी चुनाव का हम जिक्र कर रहे हैं, जिस पर अभी हम चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं, इस बीएमसी चुनाव में भी प्रदूषण एक बड़ा मुद्दा वहां भी बन रहा है। दिल्ली में तो नहीं बनते, हमने देखा प्रदूषण को मुद्दा, आदत पड़ गई लोगों को ना। सही बात है। खैर, हाँ, संसद में चर्चा के लिए बात होती है, विपक्ष कहती है कि चर्चा करवाइए, सत्ता पक्ष कहती है हम चर्चा करवाएंगे। लेकिन जिस दिन चर्चा का समय निर्धारण होता है कि आज चर्चा होगी, उससे पहले संसद की कार्रवाई जो है वो स्थगित कर दी जाती है। बहरहाल बीएमसी चुनाव की हम बात कह रहे हैं। उसको ठाकरे सेना बोलिए, कंफ्यूज मत करेंगे, ठाकरे सेना और शिवसेना एकनाथ शिंदे वाले। बीएमसी चुनाव से इस बार क्यों अलग लग रहा है? वो अलग इसलिए क्योंकि 2017 में अंतिम बार बीएमसी चुनाव हुआ, उसके बाद चुनाव करवाने की या करने की नीयत कहते हैं कि राजनीतिक पार्टियां अपनी जुटा नहीं पाई, और अब ये चुनाव अनाउंस हुआ है। इस बार 20 साल बाद उद्धव ब्रदर्स एक साथ दिख रहे हैं।
वो सपना जो बाला साहेब ने देखा था कि उद्धव भाई भाई मिल जाए, वो इस चुनाव ने उन भाइयों को या तो मजबूरी कहिए, जमीनी हकीकत कहिए, अपने जो वोट बैंक है उसको साधने की कोशिश या अपने अस्तित्व की लड़ाई, जिस भी तरह से इसको नाप सकते हैं। लेकिन उद्धव ब्रदर्स इस बार खुद की जमीन तलाशने के लिए एक साथ जुटे हैं, एक दूसरे की ताकत बनकर मराठवाड़ा और मराठी एकजुट करने की कोशिश उनकी इस बार हो रही है। हालांकि आप कितना इत्तेफाक रखते हैं रंजिता की बात से कि भाई भाई का मिलान हो गया है और मान के चल रहे हैं कि इस बार जो है हम बीजेपी के हाथ में इसकी सत्ता, बीएमसी की सत्ता नहीं जाने देंगे? देखिए, पिछली बार के नतीजे याद करिए, सिर्फ 2 सीट का अंतर था। शिवसेना 84 पे थी, ये 82 पे थे। शिवसेना उसके बाद बिखरी रही और ये मुंबई की जनता बहुत समझदार है, उनको समझ में आ रहा है कि ये मिलान क्यों हुआ है। ये सिर्फ अपने बच्चों को राजनीतिक सत्ता सौंपने के लिए दोनों भाई एक हो गए, राज और उद्धव। उनको अपने अपने बेटों की चिंता है, उनका राजनीतिक भविष्य कहाँ जा रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। शिवसेना ने धीरे धीरे करके पहले परिवार खोया, परिवार में बंटवारा हुआ, फिर आपस में कहने के लिए ये एकता हो गई। अगर एकता होनी थी तो एक पार्टी में आ जाते ना, पार्टी क्यों नहीं एक हुई? गठबंधन किया जा रहा है ना, वोट बैंक है उनका? अब है क्या? मैं तो पूछना चाहता हूँ कि राज ठाकरे जो कि इतने बड़े नेता बनते हैं, कितना वोट बैंक है उनके पास? आज राज ठाकरे को खुली चुनौती है, वो खुल के बताते हैं कि उनके पास कितने लोग हैं, कितने उनके पार्षद जीत सकते हैं। और जो इतने बड़े बड़े भाषण देते हैं, इतनी बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं, उद्धव के पास तब भी है। आदित्य ठाकरे तब भी चुनाव लड़े थे, चुनाव जीते थे, सरकार चलाई थी, कुछ काम करके दिखाया। आरए के लिए क्या, मुंबई की जैसे वो बात कर रही थी रंजीता, पॉल्यूशन के लिए क्या, कई ऐसे मुद्दे उठाए थे आदित्य ठाकरे ने जब वो सरकार में थे। राज ठाकरे क्या कर रहे थे? राज ठाकरे के बेटे ने चुनाव लड़ा, किस नंबर पे आया? उनसे पूछिए जरा पलट के। लेकिन इसमें क्या गलत है अमित? यदि बच्चों के लिए यदि आप मान लीजिए, अरे तो भाई टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हो। मुझे ये लग रहा है कि बच्चों की भी से ज्यादा अब जो शिवसेना है अपना अस्तित्व, ये जो इलेक्शन है, मुझे लगता है ये ठाकरे परिवार का जो नामो निशान भविष्य में रहेगा नहीं रहेगा, उनकी राजनीति होगी नहीं होगी, उसकी है। मुझे लगता है कि शिवसेना, स्पेशली जो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, जो ठाकरे परिवार आईसीयू पे है, उसको ठाकरे सेना बोलिए, कंफ्यूज मत करेंगे। ठाकरे सेना और शिवसेना एकनाथ शिंदे वाली। ठाकरे परिवार की जो अपना एक लेगेसी है, उसको बचाने की लड़ाई है। वो परिवार आज की डेट में आईसीयू में है। बिल्कुल। उसको जो मेडिसिन मिलती थी वो बीएमसी से। ये बीएमसी जो है 75,000 करोड़ का जो पूरा बजट वाला है, ये बीएमसी पिछले 20-25 साल से शिवसेना के अंडर में था। तो ये मुझे लगता है, इसीलिए उनको पता है कि अगर ये चुनाव अगर हार गए, वो इस बार सत्ता से बाहर हो गए, तो ठाकरे परिवार का नाम लेने वाला भविष्य में कोई बचेगा नहीं। और जो धीरे धीरे जो उसके कुछ लोग बचे हैं ना, जो क्योंकि मैक्सिमम लोग शिवसेना में चले गए हैं शिंदे के साथ, तो जो थोड़े बहुत बचे हैं, जैसे आप पावर से बाहर हो जाएंगे तो उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। जो बचे कुछ लोग या तो बीजेपी या शिंदे के साथ। तो ये मुझे लगता है कि इस लिहाज से ये टर्निंग पॉइंट वाला इलेक्शन है कि ठाकरे परिवार का भविष्य क्या होगा, ये यहाँ तय होने वाला है। रवि, आप मुंबई से आए हैं, मुझे ये बताइए कि क्या ये जो बात कह रहे हैं कि अस्तित्व की लड़ाई है ये ठाकरे परिवार के लिए, आपको भी ऐसा महसूस हुआ है वहाँ ग्राउंड पे कि हाँ ये लड़ाई जो है अब अंतिम लड़ाई की तरह है उनके लिए, कि इस बार नहीं तो फिर नहीं? प्रतिभा जी, बयानों से समझना होगा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि ये मराठी के लिए आखिरी मौका है। अब वो ये बयान क्यों दे रहे हैं, उसका जवाब दिया देवेंद्र फडणवीस ने। ये आखिरी मौका मराठी के लिए नहीं, ठाकरे परिवार के लिए है। और राज ठाकरे के आने से एक नेगेटिव पॉइंट भी उनके साथ जुड़ेगा, क्योंकि उत्तर भारतीयों को पीटने के लिए वो बदनाम है। राज ठाकरे देवेंद्र फडणवीस ने एक नई चाल चली है। आप देखिए, चुनाव होने वाला है, लेकिन लगभग 70 जो हैं वो जीत चुके हैं, 69 अनअपोज्ड। भाई, अब तक ऐसा महागठबंधन है, आप कैंडिडेट नहीं दे पाए बीएमसी में, मुंबई के अंदर कैंडिडेट नहीं दे पाए। ये तो प्लानिंग है। मेरी जानकारी के मुताबिक 3 बड़े नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली से मुंबई भेज दिया है। एक तो वहीं के हैं, उनको वहीं रोक लिया गया है। नाम लीजिए ना। विनोद तावड़े की ड्यूटी वहां लगी हुई है, ऑलरेडी वहां काम कर रहे हैं। नाम पर बहुत जोर दे रहे हैं। और क्या पता, पूरी क्लैरिटी रहनी चाहिए। और 2 प्रवक्ताओं को उन्होंने बोला कि मैं सोमवार को दिल्ली आने वाला हूँ, आपसे मुलाकात करूंगा। तो मैंने फोन किया कि आऊं क्या आपके पास मिलेंगे? नहीं, मुझे तो वहीं रोक लिया गया बीएमसी चुनाव तक। तो देखिए, चुनाव का जो मैनेजमेंट है, कहाँ कौन सा उम्मीदवार रहेगा, किससे बात करनी है, किससे नहीं। देखिए, जो एकनाथ शिंदे हैं उनके साथ तो कॉर्डियल रिलेशन है बीजेपी का, लेकिन अजीत पवार के साथ उतना कॉर्डियल रिलेशन नहीं चल रहा है। आपने देखा कहीं उनके अगेंस्ट में भी उन्होंने उम्मीदवार दिए हैं। तो ये अस्तित्व की लड़ाई ठाकरे परिवार के लिए, और बीजेपी जानती है कि इसका बजट इतना बड़ा है कि अगर हम बीएमसी में जीत जाते हैं
तो महाराष्ट्र की राजनीति में अनअपोज्ड बीजेपी